नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। 29 मई 2020 के करंट अफेयर्स के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे आपको आरआरबी रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लोको पायलट, एएलपी के मैथ सीरीज मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, साथ ही सॉल्यूशंस के साथ आरआरबी, एनटीपीसी से रिलेटेड जीके करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। हमारे चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स, जीके के वीडियोज़ और चैप्टर वाइज मैथ के वीडियोज़ भी मिलेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो लाइक ज़रूर करें। बढ़ते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की तरफ। आज का पहला करंट अफेयर्स है, हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए का जुर्माने लगाने का प्रावधान किया है। और इसके ऑप्शन है 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये और 2000 रुपये। और इसका सही उत्तर है 500 रुपये। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन के इस दौर में मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास और पंचायत अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी, सचिव और स्थानीय निकायों के अन्य अधिकृत अधिकारी के पास उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा। जुर्माना नहीं भरने पर आईपीसी की धारा 188 लोक सेवक के आदेश की अवहेलना के तहत कार्रवाई होगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर भी रोक लगाना जरूरी है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। और इसका ऑप्शन है 250 अरब डॉलर, 750 अरब डॉलर, 950 अरब डॉलर और 350 अरब डॉलर। और इसका सही उत्तर है 750 अरब डॉलर। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। इसके जरिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी, जो संघ की ताकत को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। और इसके ऑप्शन है राहुल सचदेवा, कमल त्यागी, पीके नायर, मनोहर सिंह। और इसका सही उत्तर है पीके नायर। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। केंद्र सरकार ने पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात है। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। और इसके ऑप्शन है रूस, तुर्की, चीन, वियतनाम। और इसका सही उत्तर है वियतनाम। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। वियतनाम में हाल में एएसआई को बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की है। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। भारत के साथ भी इसके संबंध बहुत पुराने समय से हैं। यहाँ 13वीं शताब्दी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले भी मिल चुकी है। माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग एएसआई को मिला है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ।
हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है? और इसके ऑप्शन है नाओमी ओसाका जापान, सेरेना विलियम्स अमेरिका, मारिया शरापोवा रूस, और इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है नाओमी ओसाका जापान। देखते हैं इसकी व्याख्या। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अब विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई है। फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीनों में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशियाई स्टार ने अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को इस मामले में भी पीछे छोड़ दिया है। सेरेना ने पिछले 1 साल में पुरस्कार राशि और विज्ञापन से ओसाका की तुलना में 14 लाख डॉलर की कम कमाई की है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार को आप जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथ्स की वीडियो, जीके की, रीजनिंग की वीडियो, करंट अफेयर्स की वीडियो रेगुलर मिलती रहेंगी। बढ़ते हैं आज के छठे करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? और इसका ऑप्शन है बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब। और इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। महाराष्ट्र में निरंतर बढ़ती कोरोना रोगियों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। इन अस्पतालों के 80% बिस्तरों का उपयोग राज्य सरकार कोविड-19 के रोगियों के लिए कर सकती है। सरकार ने न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है, बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ पर भी अत्यावश्यक सेवा कानून मेस्मा लागू करने का निर्णय किया है। यानी इन अस्पतालों के स्टाफ को अपनी सेवाएं देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कोविड और नॉन कोविड रोगियों के लिए इन अस्पतालों में लिया जाने वाला शुल्क भी सरकार ने निर्धारित कर दिया है, ताकि रोगियों को अस्पतालों की मनमानी से बचाया जा सके। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? और इसके ऑप्शन हैं 50%, 100%, 70%, 40%। और इसका सही उत्तर है 100%। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की महत्वपूर्ण इकाई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसका राजस्व 25.5% से बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया। इस संबंध में आईटीसी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष 2030 तक अपने एफएमसीजी कारोबार से राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईटीसी भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। आज का 8वां करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती, लाख फार्मिंग को कृषि गतिविधियों घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? और इसके ऑप्शन है बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। और इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया? और इसके ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात
और कर्नाटक, और इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इस अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड की 4 धाम परियोजना के तहत किया है। नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द पूरा होने के बाद 4 धाम यात्रा सुगम हो सकेगी। बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? और इसके ऑप्शन हैं सतीश शिवलिंगम, RV राहुल, मिहिर सेन, मीराबाई चानू, और इसका सही उत्तर है मीराबाई चानू। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रागाला वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। उन्हें उसी साल पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। और इसी के साथ 29 मई 2020 के करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं। हमारे चैनल एग्जाम द्वार को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।